नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यह साल का 214वां दिन, सुबह के बज रहे 9 और आप देखना शुरू कर चुके हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर दिल्ली वाला रेडियो टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा और मैं हूं आपके साथ पूजा खंडूरी। हमारे इस कार्यक्रम में आपको खबर मिलेगी रेडियो और टीवी के गजब कॉम्बिनेशन में, अनोखे लहजे और अलग अंदाज में, जहां आपको खबर सुनाएंगे भी और साथ ही साथ दिखाएंगे भी। अब दिल्ली की गलियों से दिल वालों की दिन भर की कहानी तक हर एक खबर आपको यहाँ पर मिलेगी और खबर होगी आपके मतलब की। तो कान खोलिए, दिल लगाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं दिल्ली वाला रेडियो टीवी। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये ऐलान कर दिया है कि अब राजधानी दिल्ली में एक भी झुग्गी बस्ती नहीं टूटेगी। पूजा, उन्होंने रेलवे और डीडीए सहित सभी विभागों को ये सख्त निर्देश दिए कि राजधानी में कोई भी झुग्गी नहीं टूटेंगे। हाल फिलहाल के दिनों में देखा था बसंत कि कितनी झुग्गियां टूटी, उनमें से कुछ को तो आवास मिले लेकिन कुछ बेघर हो गए, कुछ सड़क पर आ गए, और इसी वजह से ये फैसला बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब जो भी झुग्गी पर कार्रवाई देखने को मिलेगी उससे पहले झुग्गी वासियों को मकान दिया जाएगा। यानी कि अगर आप झुग्गी में अपना गुजर बसर करते हैं तो आपके आशियाने पर अब कोई भी बुलडोजर की तलवार नहीं मंडरा रही है, क्योंकि जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ये कह चुकी हैं कि अब पहले मकान देने की कार्रवाई हम करेंगे, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे पहले झुग्गी वासियों को मकान दिया जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूजा, क्योंकि गरीब लोगों के पास अपने आशियाने के रूप में झुग्गी ही होती है जिसमें वो गुजर बसर करते हैं, अपना पालन पोषण करते हैं। अब ऐसे में अगर उनके पास मकान भी ना हो और झुग्गी भी अगर छिन जाएगी तो जाहिर सी बात है, तो रास्ते पर आने वाली बात है। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला है, और इनफैक्ट अभी तक जो कार्रवाइयां देखने को मिली हैं तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उनको भी जो मकान है वो तुरंत प्रभाव से दिया जाए। पूजा, बिल्कुल तुरंत प्रभाव से दिया भी जाना चाहिए, और उसको लेके फ्लैट्स तैयार भी कर रही है। अब दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है डीडीए की तरफ से फ्लैट्स का निर्माण भी किया जा रहा है। विकास कार्यों के लिए अब उन्होंने ये बताया कि अगर झुग्गी हटानी पड़े तो पहले वैकल्पिक आवास दिया जाएगा। साथ ही बाहरी दिल्ली में 50,000 जर्जर फ्लैट्स को ठीक कर झुग्गी वालों को देने की भी योजना बनाई गई है। जो चीज खराब पड़ी है उसको ठीक करके किसी के काम आ जाए तो ये एक बेहतरीन फैसला होता है। हालांकि ये फैसला अब लिया जा रहा है जब तमाम तरह के सवाल खड़े हुए। अब कार्रवाई वो डीडीए की तरफ से की गई हो, एलएनडीओ की तरफ से की गई हो या रेलवे की तरफ से की गई हो, जो पिसता है वो गरीब आदमी पिसता है, और एक आसरा होता है उसके पास, एक सहारा, बस उसकी जो छत होती है वो होता है। और अगर वो सड़क पर आ जाए रहने के लिए उसके पास जगह ना हो लंबे वक्त से, क्योंकि देखिए हमने कई जगहों पर देखी है कार्रवाई, दिल्ली में जब हुई तो लंबे वक्त से वो रह रहे थे। मद्रासी कॉलोनी में जब कार्रवाई हुई थी कैंप में, मद्रासी कैंप में 50 साल से 70 साल से लोग वहां पर रह रहे हैं, वहां पर सरकारी योजनाएं पहुंच रही हैं, लेकिन आप देखिए सिस्टम कितना करप्ट कि कहीं ना कहीं वो वहां पर योजनाएं तो पहुंची लेकिन तब नींद खुली नहीं प्रशासन की, और अब खुल रही है नींद, और अपनी नींद खुलने के चक्कर में दूसरों की नींद खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर अब जो झुग्गी वाले हैं तो उनको अब टेंशन लेने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि पूजा यहाँ पर अब अगर उनकी झुग्गी पर कार्रवाई होती है तो उससे पहले अब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झुग्गी वासियों के लिए सुनिश्चित किया है कि पहले हम आपको एक मकान देंगे और उसके बाद कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बात अगर की जाए तो यहाँ पर झुग्गी तोड़ने से पहले मकान देने की कवायद यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से एक बड़ी सौगात भी है। और एक अपडेट दिल्ली वालों आपके लिए है, आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो है वो डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण भी करने वाले हैं। सुल्तानपुरी पहुंच रही हैं, सुल्तानपुरी पहुंच वहां पर जाकर, क्योंकि वहां निर्माण हो रहा है अभी फ्लैट्स का। वो फ्लैट्स ही उन लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं जो लोग जरूरतमंद हैं। उसमें झुग्गी वासी भी इंक्लूडेड है। लकी ड्रॉ के जरिए, आप ध्यान से सुनिए इस खबर को, लकी ड्रॉ के जरिए ही वो फ्लैट्स आवंटित भी किए जाएंगे। जब हमने इसकी प्रक्रिया जानने की कोशिश की गई थी कि सरकार अगर फ्लैट्स बना रही है तो किसके लिए बना रही है। यूजुअली आपने सुना होगा जब डीडीए के जो फ्लैट्स बनते हैं निकलते वो लकी ड्रॉ से ही है, लेकिन उसमें आप देखते हैं कि मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वो ज्यादा वो तबका होता है। लेकिन अब देखिए झुग्गी वासियों को भी उसमें जगह मिलेगी रहने के लिए और आवंटित वो किए जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी खबर है, इसको लेकर भी हम लगातार अपडेट्स अपने दर्शकों को और देते रहेंगे। दूसरी चीज देखिए, ये एक और, जब दिल्ली में नई सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो खुद प्रवेश वर्मा ने कहा था, जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, कि जो अधिकारी है, जो प्रशासन है, उनसे काम लेंगे वो, चाहे उनको खुद ग्राउंड जीरो पर उतरना पड़े, चाहे उनको खुद जाकर देखना पड़े, उतरते नजर आते हैं, ग्राउंड जीरो पर नजर आते हैं, उतरते नजर आते हैं।
और यहाँ पर जैसा कि मेरी सहयोगी पूजा ने आपने बताया कि अभी फिलहाल मंत्री प्रवेश वर्मा ने सरकार बनने के बाद यहाँ पर कहा था कि अधिकारियों से काम लेंगे, प्रशासन से काम लिया जाएगा। वो दिन अब आप भूल जाइए जब आप केवल कुर्सियों पर बैठते थे। अब आपको काम करना होगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली की जनता के लिए हम काम करने के लिए हैं और उनके लिए हम काम करेंगे। और यहाँ पर पूजा बात अगर करें तो जो मैनिफेस्टो में दावे किए गए थे राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले, जहां झुग्गी वही मकान, तो वहीं तो कहीं ना कहीं इस दावे को, इस नारे को साकार करती हुई भी दिल्ली सरकार अब नजर आ रही है। क्योंकि इससे पहले कार्रवाई देखने को मिली थी, लोगों की शिकायत थी कि उनका मकान छीन लिया गया, कोई मकान उन्हें दिया नहीं गया है, जिसमें वो गुजर बसर कर रहे थे वो भी छीन लिया गया है। लेकिन अब जैसे विपक्ष ने भी घेराबंदी की, ये तो लगातार ये बात कह रहे थे विधानसभा चुनाव से पहले कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन यहाँ तो जहां झुग्गी वहीं मैदान बनाने में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन अब जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ये बात कही है कि झुग्गी तोड़ने से पहले हम मकान देंगे, तो कहीं ना कहीं अब झुग्गी वालों के लिए तो ये अच्छी खबर है। तो आप अब टेंशन मुक्त हो जाइए, पहले मकान मिलेगा, उसके बाद अगर कार्रवाई होगी तो उसका आप पर कोई असर पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर पूजा कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रही थी कि ऐलान तो बड़े सारे किए जाते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड कितना नजर आएगा वो ये भी देखना होगा। बिल्कुल, ये तो देखने की बात है। और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से विभागों को भी अब इस पूरे मामले को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए, डीडीए हो या फिर रेलवे हो, कि अब कोई भी मकान नहीं टूटेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये तो बात थी अब झुग्गी वालों को क्या राहत देने का काम दिल्ली सरकार ने किया है। तो आज के जो दिल्ली वालों के लिए मौसम अपडेट्स है वो मेरी पूजा जो सहयोगी हैं खंडूरी वो आपको बताएंगे। तो दिल्ली वालों, मौसम सुहाना है और आज के मौसम का हाल हम आपको बता देते हैं कि क्या है। आज संभावित बारिश के चलते तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। मौसम औसम रहेगा, दिल्ली का मौसम पूरी तरह से आज सुहाना रहेगा। बिल्कुल, और सूरज और बादलों की लुका छिपी का खेल आज दोपहर तक देखने को मिलेगा। दिल्ली में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जा सकती है और ये बारिश पूरे हफ्ते इसी तरीके से चलती रहेगी। मौसम विभाग की तरफ से बात कही गई है। बारिश की वजह से लोगों को ऑफिस से लौटने में आज दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल अब धूप ने दस्तक दे दी है। पूजा जो सूर्यदेव उन्होंने दस्तक दे दी है। बादलों के साथ सूरज का लुका छिपी का खेल आज तक चलता रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल शाम के समय अब हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो बताई गई है मौसम विभाग की तरफ से हो सकती है। तो छाता लेकर निकले दिल्ली के लोग, ऑफिस जा रहे हैं तो, क्योंकि जाने में भले ही परेशानी आपको ना हो, जाते समय भले ही आपको लग रहा हो कि बारिश नहीं होगी, लेकिन आते समय आपको बारिश जरूर परेशान कर सकती है। तो पिछले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो वो भी अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं। दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि जो भारतीय मौसम विभाग है, जिसको IMD आप कहते हैं, दिल्ली NCR में भारी बारिश को लेकर उन्होंने अलर्ट जारी किया है। तो देखिए, दिन में तो बाहर निकल रहे हैं आप तो भाई साहब आपके साथ छाता आपको लेकर चलना ही है। इसके साथ ही दिल्ली के हवा में भी सुधार देखने को मिला है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वो लाजमी सी बात है कि अगर बारिश होगी तो AQI काफी बेहतर ही दर्ज किया जाएगा। लेकिन 5 अगस्त तक, क्योंकि जुलाई में बारिश तो हुई लेकिन बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश नहीं हुई, एकदम झमाझम बारिश नहीं हुई, जो अगस्त ने दिखा दी है। और ऐसा बताया भी गया मौसम विभाग की तरफ से कि भैया 5 अगस्त तक तो अच्छी खासी बारिश होगी। आपका पकौड़े खाने का भी मन करेगा अब अगर आपका वीकेंड है, जाहिर सी बात है। अगर आप ऑफिस वीकेंड तो आज भी है, वीकेंड आज भी है, आज सैटरडे है, आज सैटरडे है। और कई लोग तो इस समय घर पे होंगे, वीकेंड पे आपकी छुट्टी होगी, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पर खबर देने के लिए आपको बैठे हैं, तो आप आराम से पकौड़े बना सकते हैं, क्योंकि आज दिन में जो है वो हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। लेकिन पूजा, अब अगस्त का जिक्र आपने किया, जैसे कि अब बारिश हो रही है, नहीं हो रही है। कल हमने देखा तेज बारिश हुई, आज धूप निकल गई और उसके बाद शाम को हल्की फुल्की बारिश हुई तो हुई। अदरवाइज आज का दिन जो है उमस भरी गर्मी भी आज हो सकती है, अगर थोड़ी बारिश होकर रुक गई, उसके बाद अगर धूप निकल जाती है तो दिल्ली वालों के पकौड़े खराब होने वाले हैं आज। दिल्ली वालों के पकौड़े जिनका वीकेंड है उनके तो खराब नहीं होंगे, वो तो खा लेंगे। लेकिन जो हमारी तरह दफ्तर आ रहे हैं वो बस अब इमेजिन ही करते रह जाएंगे कि क्योंकि हमारी एक जिम्मेवारी भी है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है हम अपने दर्शकों को हर एक अपडेट दें, हर एक विषय से जुड़ी अपडेट दें। और मौसम से जुड़ी तो इस बार बहुत ही ज्यादा ये जरूरी इसलिए हो गई है क्योंकि देखिए दिल्ली है ये, दिल्ली में तो कोई भी मौसम हो एट इट्स एक्सट्रीम होता है। आप देखिए गर्मी होती है, बहुत ज्यादा तपती गर्मी होती है, ठंड होती है एकदम सुरसराती हुई ठंड होती है, एकदम फ्रीज हो जाते हैं ऐसी ठंड होती है। और बारिश होती है तो बारिश तो ऐसी होती है कि यहाँ पर सड़कें स्विमिंग पूल बन जाती हैं। बिल्कुल स्विमिंग पूल बन जाते हैं। कभी कभी यहाँ पर आप सड़कों को देखोगे तो कभी तो बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है।
कभी एकदम से हो रही है तो एकदम लबालब भर गई है कि अब रास्ता ही बंद करना और कुछ ही देर की बारिश में जो सड़कें हैं वो इस तरीके से हो जाती हैं कि कहीं कहीं पर आपको तो ऐसा देखने को मिलेगा, आप ये कंफ्यूजन में आप पड़ जाएंगे कि यहाँ पर ये स्विमिंग पूल है, सड़क है, वहां पर पेडिस्ट्रियन पर जो सड़कों की मार्किंग है वो तक नजर नहीं आती, परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो मौसम का अपडेट हमने आपको दिया कि मौसम का क्या अपडेट है। इसी के साथ अगर आगे बढ़ें तो बात अगर करें दिल्ली वालों, अगर प्रॉपर्टी टैक्स आपको भरना है तो जरा इस खबर पर आप ध्यान दीजिए। तो मेरी सहयोगी पूजा आपको बताएंगे। दिल्ली के जो मेयर हैं राजा इकबाल, उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट क्या किया है, दिल्ली की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि संपत्ति कर पर हमने छूट दी है, 10% की छूट, अवधि अब 31 अगस्त 2025 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ये निर्णय सुनियो योजना 2025-26 की सफलता और करदाताओं की सक्रिय भागीदारी को देखते हुए लिया गया है। यानी कि अगर अभी तक आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है और आप चाहते हैं कि दिल्ली सरकार की योजना के तहत आपको 10% तक की छूट मिल जाए और आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स भी पे कर दें, तो आपके पास अब 31 अगस्त तक का समय है। अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स भरने की सोच रहे हैं तो जल्द से जल्द भर दीजिए, क्योंकि इससे आगे ये डेट एक्सटेंड होने वाली नहीं है। तो प्रॉपर्टी टैक्स में छूट ये दी गई है, 10% की छूट है, ये पहले से ही चली आ रही है पूजा। और साथ ही अब सरकार का क्योंकि ये प्रयास भी रहता है कि राजधानी दिल्ली में जो प्रॉपर्टी टैक्स जिन लोगों ने नहीं दिया है और लोगों का प्रॉपर्टी टैक्स न देने की वजह से लगातार वो साल दर साल अगर एनहेंस कर रहा है, तो उसमें 10% की छूट दे दी गई है ताकि प्रॉपर्टी टैक्स भी लोगों का पे हो सके और साथ ही एक छूट भी मिल सके लोगों को, उन पर ज़्यादा बोझ भी ना पड़े और साथ ही राजस्व की जो प्राप्ति है सरकार को वो भी हो जाए। तो 31 अगस्त अब प्रॉपर्टी टैक्स पे करने की आखिरी तारीख है। 10% जो छूट है वो आपको मिलेगी। और राजधानी दिल्ली में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने सालों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है पूजा। अब वो इसी कश्मकश में है कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स भरने के लिए जाएं तो कहीं उन पर पेनल्टी ना लग जाए, कहीं उन पर एक्स्ट्रा चार्जेस पेनल्टी उनको पे ना करने पड़े, क्योंकि काफ़ी सालों से भरा नहीं है। तो आप ही के लिए अब ये जो पोस्ट है, एक्स पोस्ट हमने आपको बताया, दिल्ली के जो मेयर हैं राजा इकबाल सिंह, उन्होंने ये पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि 10% की जो छूट है वो दिल्ली वालों को अब जारी रहेगी। 31 अगस्त तक ये जो छूटें मिलेगी, अब दिल्ली वाले जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो 31 अगस्त तक भर सकते हैं पूजा। बिल्कुल, और मांग भी थी काफी समय से, मांग की जा रही थी और लंबे समय से तो मैं खुद सुन रही थी कि प्रॉपर्टी टैक्स पर छूट मिलनी चाहिए। और अब नगर निगम की तरफ से अगर दी गई है ये छूट, तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत बहुत बेहतर खबर है। जहाँ पर पैसा कम लगे वो आपके लिए बेहतर ही खबर है। हाँ, और आपका अगर बिल ज़्यादा बनता है उस समय आपको 10% की छूट मिल जाए और साथ ही साथ एक्स्ट्रा लिमिट भी मिले, तो जाहिर सी बात है आपके लिए अच्छी खबर है। तो अभी तक अगर आपने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा है, आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो पेनल्टी का शिकार हो सकते हैं, पेनल्टी आप पर ज़्यादा लग सकती है, तो साहब ऐसा नहीं है। 10% की छूट बल्कि आपको मिलेगी। अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स 50,000 रुपये है तो उसमें 10% की छूट के साथ आपको 45,000 रुपये जो है वो पे करना पड़ेगा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने आपको बताई प्रॉपर्टी टैक्स की खबर। तो अब दिल्ली के कॉर्पोरेट सेक्टर को आगे बढ़ाने वाले 9 बजे अपनी जिंदगी शुरू कर देते हैं, अपने घरों से निकलते हैं, तो वहीं रास्ते में जाम भी परेशान करता है पूजा। क्योंकि आज जब मैं आ रहा था, आज वीकेंड है, जाम भले ही नहीं मिलता, लेकिन आज जिस रूट से मैं आया अक्षरधाम मार्ग से होते हुए, वहां पर मुझे थोड़ा सा जाम आज सुबह देखने को मिला, लेकिन उसके बाद भी मैं ऑफिस समय से पहुंचा। तो आज राजधानी दिल्ली में कुछ रास्तों पर यातायात जाम हो सकता है। कौन कौन से रास्ते पूजा बताइए प्लीज। तो देखिए, शनिवार होने के चलते आज जाम से राहत तो आपको थोड़ी सी मिल सकती है, लेकिन इसके बाद भी अगर आपको जाम मिलता है तो ITO के साथ साथ कश्मीरी गेट और अक्षरधाम रोड पर विशेषकर जाम मिल सकता है। ये वैसे भी वो रूट्स है जहां पर अमूमन जाम मिलता ही है। क्योंकि यहाँ से ना बड़ी संख्या में रोज की आवाजाही होती है, लोगों की वाहनों की आवाजाही होती है। वीकेंड जरूर होता है, लेकिन सैटरडे हर किसी की छुट्टी नहीं होती है। तो कई लोग होते हैं जो अपने दफ्तर भी जाते हैं, हम आप जैसे लोग। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो वीकेंड मनाने के लिए बाहर भी निकल जाते हैं, कभी आउट स्टेशन चले जाते हैं। इन्हीं रूट्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। कश्मीरी गेट हो गया, ITO हो गया, अक्षरधाम हो गया, स्पेशली जो रिंग रोड है वहां पे भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है, उसका भी आप जरा ध्यान रखिएगा। और जब भी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं आप, तो इस चीज को अपने जहन में रखिएगा कि ट्रैफिक एडवाइजरी एक बार देख लें। कुछ जाता नहीं है, हार्डली कितने सेकंड्स लगते हैं आपको, आप देखेंगे आपको 10 से 15 सेकंड लगेंगे। अब गूगल मैप पे चेक कर सकते हैं। गूगल मैप आपको बता देता है अलग अलग रूट्स के हिसाब से। ये मुझे नया थोड़ा सा पता लगा था, तो मैंने सोचा अपने दर्शकों को भी बताते हैं। गूगल मैप पर अगर आपको अपने घर से, अपने आवास से अपने गंतव्य स्थान तक जाना है, तो आपको वो अगर 2-3 रास्ते हैं, 2-3 रूट्स हैं,
तो वो 2-3 रूट्स पे कौन से रूट पर ज्यादा ट्रैफिक आपको मिल सकता है, कौन से पे कम मिल सकता है, जानकारी मिलती है। ये सभी जानकारी आपको गूगल मैप्स पे मिलने लगी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके ऑफिस जाने का रास्ता अगर किसी वजह से बाधित है, अगर आपको लगता है कि एक बार देख लेना चाहिए, तो अपने फ़ोन में ट्विटर आप यानी कि एक्स डाउनलोड कर सकते हैं। एक्स पर जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है उनको आप फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जो अकाउंट है फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी जानकारी होती है, किसी मार्ग को बाध जाता है, तो वहाँ पर अपडेट कर दिया जाता है। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जाहिर सी बात अपडेट आपको मिल जाएगी। और साथ ही साथ एक चीज़ मुझे और पता लगी थी, वो मैं रुक नहीं पा रही हूँ खुद को बताने के लिए। आप जिस भी वक्त पर अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, आप फर्ज करिए आप गूगल मैप पर जब चेक करते हैं कि आपको अपने आवाज से कहीं जाना है तो आपको कितना समय लगने वाला है, तो वो आपको बताता है उस समय का जिस दौरान आप चेक कर रहे हैं, जिस समय पे आप चेक कर रहे हैं। पर ऐसा भी उसमें एक फीचर मैंने देखा कि आप अगर आप सोचिए आप 7 बजे के लगभग सुबह चेक कर रहे हैं, 7 बजे के लगभग वो आपको ट्रैफिक कम ही दिखाएगा, लेकिन आपको जाना है 10 बजे के लगभग। तो उसमें अगर आप 10 बजे का भी टाइमर सेट करेंगे ना, आपको पता चल जाएगा 10 बजे आपको कितना टाइम लगने वाला है। तो अब ऐसे में ये तो भविष्यवाणी वाली बात हो गई पूजा कि 10 बजे कितना ट्रैफिक के हिसाब से बता देता है, क्योंकि यूजुअली 10 बजे के लगभग आपको कितना ट्रैफिक मिलता है और दिन, उसके हिसाब से आपको पहले ही अपडेट मिल जाएगी, तो आप एक्स्ट्रा टाइम लेके अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। तो आज वीकेंड है, जाम कम मिल सकता है। वीकेंड पर पूजा एक अच्छी बात पता क्या होती है कि आप घर पे ही ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हैं। बिल्कुल घर पे ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, क्योंकि आते समय गाड़ी में ब्रेकफास्ट करने से अच्छा आप वीकेंड पे घर पे ब्रेकफास्ट करके निकल सकते हैं। लेकिन उससे पहले जाम की कंडीशन एक बार जरूर देख लीजिएगा। कभी घर पे ब्रेकफास्ट करने के चलते ये ना हो कि ऑफिस में आपको डांट भी खानी पड़े और पेट ज्यादा भर जाए। तो ये तो जाम की खबर थी। अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने आपको बताया कि दिल्ली में कहाँ कितना जाम मिलेगा। तो बरखुरदार अगर घर से गाड़ी स्टार्ट कर आप निकल चुके हैं और साथ ही अब ये सोच रहे हैं कि गाड़ी में करानी है रिफ्यूलिंग, तो अब बात अगर करें तो पेट्रोल डीजल के जो दाम हैं आपको बता देते हैं। आज फिर से गाड़ी स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दाम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे। नई दिल्ली में आज पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 7 पैसे रहने वाली। तो वहीं राजधानी दिल्ली में डीजल की कीमत 87.67 रुपए यानी कि 87 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से। सीएनजी की कीमतें जो हैं वो बेहद ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि आजकल सभी सीएनजी के बारे में सोचते हैं, सीएनजी की गाड़ियां लेते हैं। और ये देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपके टीवी स्क्रीन पर सारी जानकारी दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल सीएनजी के क्या है हाल आपके टीवी स्क्रीन पर आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और साथ ही ये दाम आपको पेट्रोल पंप पर आज देखने को मिलेंगे। तो ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए आपको बता भी देते हैं। दिल्ली में अगर आप पेट्रोल भरवा रहे हैं तो 94.72 प्रति लीटर आपको पेट्रोल मिलेगा, और डीजल अगर आप भराते हैं 87.67 रुपए प्रति लीटर आपको डीजल मिलेगा। सीएनजी की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो 76.59 प्रति लीटर आपको, वो ये तो किलोग्राम के हिसाब से होती है ना, ये आपको प्रति किलोग्राम मिलेगी। और नोएडा का हाल देख लीजिए, नोएडा में थोड़ा सा ज्यादा, दिल्ली से हल्का सा ज्यादा है कुछ पैसों में, 94.77 रुपए प्रति लीटर, हाँ 5 पैसे सिर्फ ज्यादा है। और डीजल में देखिए 87.75 रुपए प्रति लीटर आपको ज्यादा मिलेगा। और सीएनजी जो है, सीएनजी नोएडा में दिल्ली से ज्यादा महंगी है, 81.70। गुरुग्राम का आप जरा हाल बता दीजिए। गुरुग्राम में पेट्रोल के जो दाम है वो 95 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर हैं। डीजल के दाम 87 रुपए 79 पैसे प्रति लीटर। और साथ ही साथ सीएनजी के दाम जो है 82 रुपए 12 पैसे प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी मिलेगी। अब सीएनजी वालों की चांदी इसीलिए हो जाती है पूजा, क्योंकि देखिए ज्यादा दाम लगते नहीं और सीएनजी की जो एवरेज बेहद ज्यादा है। पेट्रोल की कीमत अगर आप चुकाते हैं पेट्रोल पंप्स पर, तो जो पेट्रोल की गाड़ियों से सफर तय करते हैं उनको अपना 1 किलोमीटर पड़ता है 12 से 13 रुपए प्रति किलोमीटर सफर अगर तय करते हैं। डीजल वालों को यही दाम जो है वो 8 से 9 रुपए में, और सीएनजी वालों को ये दाम जो है 5 से 6 रुपए प्रति किलोमीटर पड़ता है। सीएनजी काफी किफायती हो जाती है। हालांकि जो दाम सीएनजी के भले ही आजकल पेट्रोल के आसपास टच कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ आपको एवरेज में मिलती है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि सीएनजी हम क्यों लें, अगर सीएनजी के दाम भी पेट्रोल के बराबर ही हैं तो हम पेट्रोल की गाड़ी ले लेते हैं। सीएनजी ज्यादा वक्त तक चलेगी, पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा आपका, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। हाँ, सीएनजी जो है वो ज्यादा वक्त तक चलेगी, लेकिन पेट्रोल की गाड़ी लाइफ में ज्यादा समय तक साथ देती है। ऐसा कहा जाता है कि जो सीएनजी की गाड़ी है उनकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती। खैर वो तो मेंटेनेंस की बात है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम ये है। और पिछले कुछ समय से ये पेट्रोल डीजल के दाम कुछ बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं हुए। राजधानी दिल्ली में तो स्थिर है और $70 प्रति बैरल कच्चे तेल की जो कीमत है वो इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल रही है। और आने वाले समय में ये कीमतें अगर घटती हैं तो जाहिर सी बात है आपकी जेब पर एक सकारात्मक इसका असर देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल के जो दाम है वो कम देखने को मिले। हालांकि सीएनजी पर इसका उतना असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सीएनजी के जो लोग हैं, सीएनजी गाड़ी जो चलाते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर ये भी है पूजा कि अब पेट्रोल
पेट्रोल डीजल के दाम भले ही कितने भी फ्लक्चुएट करें, लेकिन सीएनजी के दाम में इतनी फ्लक्चुएशन देखने को अमूमन मिलती नहीं है एज कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल अगर हम बात करें तो जो सीएनजी के कस्टमर, लेकिन लाइनें बहुत ज्यादा लंबी होती हैं, बहुत लंबी लाइन होती है, कई कई किलोमीटर की लंबी लाइन हो जाती है। इसलिए ये सीएनजी यूजर्स जो है ना, जो व्हीकल यूज कर रहे हैं सीएनजी के, वो प्रशासन से, सरकार से ये उनकी एक मांग रहती है कि और सीएनजी के पंप्स बना दीजिए। और दूसरी चीज आपने देखी, जब हमने अपने प्राइसेस दिखाए थे दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के, नोएडा और गुरुग्राम में दिल्ली से ज्यादा प्राइस था, और नोएडा और गुरुग्राम तो इंडस्ट्रियल एरियाज है, सबसे ज्यादा ऑफिसेज है यहाँ पे, सबसे ज्यादा लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, रहते कम है लेकिन पहुंचते ज्यादा है, अपने वाहनों को लेकर पहुंचते हैं। ऐसे इंडस्ट्रियल एरियाज में अगर इतना ज्यादा प्राइस हाइक रहेगा तो जेब पर बड़ा भार पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर क्या कहेंगे पूजा, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल को अब सरकार बड़ा प्रमोट कर रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप लीजिए, लेकिन उससे पहले सरकार से हमारे दरख्वास्त पे है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को तो आप प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उस तरीके की व्यवस्थाएं, आपको चार्जिंग स्टेशन की व्यवस्थाएं पेट्रोल पंप्स पर आप करें। हालांकि आने वाले समय में जो अभी फिलहाल केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी, उनका एक प्लान भी है कि यहाँ पर 2030 तक इंडिया को 60 से 65% डिपेंड करना है इलेक्ट्रिक व्हीकल पर। एक बड़ा लक्ष्य तो है पूजा, लेकिन यहाँ पर जटिलताएं बेहद ज्यादा हैं, क्योंकि अभी तक सीएनजी हमने देखा 4 से 5 साल पहले जब सीएनजी इंट्रोड्यूस हुई थी, 4 से 5 साल पहले तो एक बहुत ज्यादा हुआ था, है ना, एक ही सीएनजी है, यहाँ पर सीएनजी भरवाने के जो पंप्स है, पेट्रोल पंप्स पर सुविधा है वो बेहद ज्यादा नहीं है, और 4 से 5 साल बाद भी अभी भी 1 लाख देखने को मिलता है सीएनजी भरवाने के लिए। पेट्रोल डीजल के दाम ही इसलिए इतने ज्यादा है क्योंकि सीएनजी बहुत ज्यादा यूज नहीं हो पा रही। आप सोचिए ना, जिसकी क्या कहते हैं उस चीज को, जिसकी जरूरत जितनी ज्यादा होती है उसका प्राइस उतना ज्यादा होता है। हाँ बिल्कुल ज्यादा है, बिल्कुल ये बात सही है। तो जनाब ये तो पेट्रोल डीजल की कीमतें हमने आपको बताई, तो इसी के साथ सोने चांदी की कीमतें भी अब लगातार बल खा रही हैं। जी हाँ, लेकिन आज अगर आप सोने और चांदी को खरीदने का मन बना रहे हैं तो आज भारी गिरावट सोने चांदी की कीमतों में पूजा। ये अपडेट हम आपको देते, कभी ऊपर तो कभी नीचे लगातार हो रही है बाजार में। आज भी भले ही सोने चांदी की चमक भले ही तेज है, लेकिन दाम कुछ कम नजर आ रहे हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन यानी कि IBJA की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार बात करें तो दिल्ली में आज सोने की कीमतें क्या है पूजा, बताइए। बिल्कुल, देखिए सोने की कीमत बताते हैं आपको। पहले 98,250 रुपए प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट बताया जा रहा है सोना खरीदने का। अगर आप मन बना रहे हैं तो यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। चांदी की कीमत में भी गिरावट रही है, और ये गिरावट जो है वो हम आपको बताते हैं 2050 रुपए गिरकर अब 1,09,500 रुपए प्रति किलोग्राम ये रह गई है। सोने और चांदी से पहले एक बार अपना पर्स, दिल दोनों आप टाइट पकड़ लो। क्या इसके पीछे एक ये भी रीजन हो सकता है कि यूएस में ट्रम्प की तरफ से जो टैरिफ्स लगाए गए हैं इंडिया के एक्सपोर्ट पर, क्योंकि इसमें ज्वेलर्स पे भी असर पड़ रहा था बहुत ज्यादा, तो शेयर मार्केट पर तो इसका असर पड़ा ही पड़ा है, सोने की चांदी की कीमतों पे भी पड़ा है। जाहिर सी बात है, क्योंकि अब जैसे ट्रम्प टैरिफ आपने जिक्र किया, अब ये जो टैरिफ है अब 7 अगस्त से मान्य होगा। अभी तक हम सुन रहे थे ना कि 1 या 2 अगस्त से ये जो है वो मान्य हो जाएगा, 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, लेकिन अब जो है 25% का जो टैरिफ है वो इंडिया पर 7 अगस्त से रहेगा। लेकिन आज ये सोने और चांदी की जो कीमतें हैं वो हमने आपको बताई, लेकिन अब अगर आप ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं और सोने चांदी की जो चीज़ें हैं, जो ज्वेलरी हैं, अगर आपका खरीदने का प्लान है तो आज आप बना सकते हैं, क्योंकि सोने की कीमतों में एक गिरावट देखने को मिली है। और ये सोने की कीमत में जो गिरावट है थोड़ी गिरी है, ज़्यादा नहीं गिरी, क्योंकि यहाँ पर बात अगर करें तो 2,000 रुपये सस्ता हुआ है, लेकिन जब 1 लाख की कोई चीज़ आपको 98,000 के आसपास 2,000 रुपये मायने नहीं रखते हैं, तो मेकिंग चार्जेस उतना ही अब बढ़ जाता है, लेकिन है ना। तो ये 24 कैरेट के दाम थे, लेकिन 22 कैरेट में कोई भी ज्वेलरी जो है वो बनती है तो उसमें थोड़ा दाम आपको और कम पे करना पड़ता है। तो गोल्ड की जो कीमत है 98,250 रुपये प्रति 10 ग्राम है, और जो चांदी की कीमतें हैं वो 1,09,500 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से। अब बात अगर करें पूजा, आज गोल्ड खरीदने का प्लान क्या आपका है, क्योंकि आज कीमतों में गिरावट है? नहीं, मेरा तो प्लान नहीं है फिलहाल गोल्ड या फिर चांदी खरीदने का। और क्योंकि अगर रोज़ाना अगर कीमतें गिरती रही, रोज़ाना गोल्ड अगर खरीदते रहे तो जाहिर सी बात है सीधी सैलरी आपकी उसी में चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और अब चाहे शादी हो या फिर त्योहार हो, देखिए क्योंकि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल तो इन्हीं सब ओकेजन्स पे होता है, चाहे आप गोल्ड ले लें या फिर आप चांदी ले लें, तो फिर अभी तो चल भी नहीं रहा है शायद शादी का सीज़न।
अभी शादी अभी का आएगा। सीजन तो नहीं है, लेकिन रक्षाबंधन का सीजन जरूर है। लेकिन रक्षाबंधन पर मांगा जा सकता है अपने भाई से कुछ, तो आप भी जरा प्लान कर सोच सकते लीजिए हैं, इसके क्योंकि बारे आज में। गोल्ड सस्ता है। तो ये तमाम जानकारी हमने आपको राजधानी दिल्ली को लेकर दी, और साथ ही साथ अब दिल्ली की तमाम जो खबरें अपडेट्स हैं, अब ऑफिस से आप ऑफिस के लिए जब निकलते हैं, ऑफिस से वापस लौटने तक हर एक अपडेट्स आपको हमने दी है। और साथ ही इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त।